महाकुंभ की। अब से कुछ दिनों बाद प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो जाएगा। 1.5 महीने तक चलने वाले इस आयोजन के लिए योगी सरकार दिन रात तैयारी कर रही है। सरकार कुंभ को सफल बनाने की पूरी तरह से जुटी हुई है। तो वहीं महाकुंभ में शामिल होने के लिए करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। 12 साल बाद ये आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। हालांकि इस बार महाकुंभ का अद्भुत संयोग भी बन रहा है और इसलिए भी इस बार कुंभ मेले की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इसी के चलते यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकी साधु संतों के वेश में धारण करके वो घुस सकते हैं इस मेले में, और इसलिए यूपी पुलिस के कई हजार पुलिसकर्मी साधु संतों का वेश धारण कर महाकुंभ पर नजर रखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन पर एटीएस, एनआईए, आईबी अलर्ट पर है। एटीएस से लेकर के एनआईए तक एक्टिव है। रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए स्टेट होम डिपार्टमेंट ने अपने सभी विंग को एक्टिव कर दिया है। कुंभ मेले में एटीएस, आईबी, एसटीएफ, एलआईयू, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एनआईए की टीमें काम कर रही हैं। इस अलर्ट के बाद मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच शुरू हो गई है। हर एंट्री पॉइंट पर रजिस्टर लेकर के पुलिसकर्मी खड़े हैं। गाड़ी से मेले में आने वाले के नाम, पते और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं। आधार कार्ड से उनका मिलान कराया जा रहा है। जिन गाड़ियों पर संदेह हो रहा है उनकी गहनता के साथ जांच करवाई जा रही है। संदिग्ध गाड़ियों और लोगों की तस्वीरें खींच करके उनका मिलान भी हो रहा है। तो वहीं पुलिस के पास मौजूद डेटाबेस में ये सब किया जा रहा है। तो वहीं देखिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और हम अपने मेहमानों का सीधा रुख कर लेते हैं। एल.एन. राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अखंड आपके पास आएंगे, क्योंकि देखिए 7 लेयर की सुरक्षा बताई जा रही है कि कई लेयर के तहत इसी के साथ कई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, एआई के जरिए भी जो है सुरक्षा को पुख्ता बनाए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में ये एक तरह से अभेद्य किला और उसे भेदने की तैयारी आतंकी कर रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है, जो आईपी को अभी तक इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसकी जानकारी हासिल हुई है, ऐसे में क्या ये कहे कि ये तमाम चीजें जो है वो अब चुनौतीपूर्ण है कुंभ मेले को सुरक्षित बनाने के लिए? देखिए, इन चुनौतियों को पहले ही अंदाजा लगा लिया था योगी सरकार ने, और वो मान के चल रहे थे कि योगी सरकार ये पूरी तैयारियां जो कर रही थी, तो उस सरकार को ये पूरा अंदाजा था कि इस तरीके की चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती हैं। लिहाजा किसी भी तरीके की कोई कोताही न रह जाए, किसी भी तरीके की कोई लूप होल न छूट रहा है, जिससे कि आतंकी घटनाओं के लिए या इस तरीके से उपद्रवियों के लिए कोई जगह बन जाए। तो लिहाजा उन्होंने 7 लेयर्स में ये पूरे सुरक्षा व्यवस्था को कसने का उन्होंने संकल्प लिया। उसमें जल, थल, नभ और इन तीनों के अलावा रेल यातायात और जितने भी यातायात हैं उन सभी को फोकस करने की बात कही। सबसे पहले चरण में वो हो जाता है। फिर उसके बाद आपको शहर के एंट्री लेने के साथ आपकी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन आपकी जांच भी हो रही है। आपको जगह जगह आपको उन तमाम आंखों से गुजरना होगा जो जीवित हैं, या फिर यूं कहा जाए कि जो इंटेलिजेंस के जरिए आप पे नजर रखी जा रही है या सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। तो चप्पे चप्पे पे नजर रखने के लिए पूरे शहर को, बल्कि यूं कहा जाए कि पूरे प्रयागराज को एक अलग जिला जो बनाया गया महाकुंभ के लिए, उसमें भी जगह जगह सीसीटीवी फुटेज, आपके सीसीटीवी कैमरे आपके लगे हुए हैं जी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इंटेलिजेंस को सक्रिय करना। तो इंटेलिजेंस को बहुत ही ज्यादा सक्रिय किया गया है और आपसी कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। उसमें एटीएस भी है, एसटीएफ भी है, आपकी एसओजीज भी हैं। उसके अलावा जो थाने बढ़ाए गए हैं वो थाने हैं, पूरा एक जिला अलग तरीके से बनाया गया है, उसकी अपनी मशीनरी है। इन सब के बीच में घुड़सवार पुलिसकर्मी भी हैं, फायर फाइटर्स भी हैं, आपके जल पुलिस भी उसमें तैनात की गई है, पीएससी का जमावड़ा है वहां पे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। जरूरत पड़ने पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे तैनात की गई है। तो बहुत सारी चीजें, और बाकायदा इसके लिए लोगों को ट्रेंड भी किया गया है। ये वो फोर्सेस हैं जो अपने तरीके से इनको पहले से ही ट्रेनिंग हुई रहती है, लेकिन कुंभ में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए स्पेशल उनकी वर्कशॉप
वर्कशॉप कराई गई। तो ये सारे इंतजामात तो हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, 3-4 जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सेक्टर्स में बांटे गए हैं पूरे इलाके को अगर देखा जाए तो। और इस बार सबसे ज्यादा बड़ा एरिया लिया गया है। एक आंकड़ा थोड़ा सा साझा करना जरूरी है। 2012 में जब महाकुंभ हुआ था, तब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। 2025 में ये महाकुंभ 2013 का समय था, माफ कीजिएगा, 2013 के महाकुंभ में और 2025 के महाकुंभ में, इस दोनों ही महाकुंभ के बीच में जो अंतर है वो क्षेत्रफल का अंतर है। ये क्षेत्रफल 4 गुने से ज्यादा बड़ा एरिया है। उसी महाकुंभ, उसी एरिया में, उसी जगह पे जितनी आबादी आती थी या जितने लोग आते थे, उससे ज्यादा लोगों के, उसके कई गुना ज्यादा लोगों के आने की तैयारी की गई है। 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं, तो 1.5 लाख से ज्यादा कैंप्स बनाए गए हैं, जो पूरे उनको अगर समझा जाए, जो टेंट सिटी को जिसको हम नाम देते हैं, वो टेंट सिटी बसाई गई है। इसके अलावा बड़े बड़े पांडाल, जर्मन हैंगर्स और अलग अलग जो स्वीट्स बनाए गए हैं, वो अलग है तैयारी। तो इन सब पे नजर भी रखी जा रही है। जल पुलिस को एक्टिव किया गया है एक सीमित दायरे के बाद, जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। उसके बाद कोई भी उस तरह से आवाजाही नहीं हो सकती है। उसके लिए बाकायदा जल पुलिस की इजाजत लेनी होगी। और कहीं ना कहीं एरिया बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अखंड चुनौती भी ज्यादा है। आपके पास हम वापस लौटेंगे, एलन राव साहब, आपके पास हम आएंगे। देखिए, हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी रखी गई है। जिस तरह से अखंड ने भी पूरी जानकारी दी, और जैसे ही ये जानकारी मिली है आईबी को, उनके तरफ से जो कहते हैं कि इस तरह से साधु संतों का वेश बना करके जो है आकर के हमला कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी मान रहे होंगे एक सॉफ्ट टारगेट है महाकुंभ आतंकियों के लिए, और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है। जी नमस्कार किरण जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अखंड प्रताप जी ने बिल्कुल सारी चीजें आपको विस्तार से बताई है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँ कि महाकुंभ जैसी जो एक इवेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेवल की आप समझिए इसको, नेशनल लेवल के अलावा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग बाहर से भी आएंगे और इसकी सुरक्षा, इन सब की सुरक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है। और सुरक्षा में कोई अचूक न हो जाए, तो इसलिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं इसमें, क्योंकि इतना बड़ा इंतजाम जिसमें बहुत से कई लाखों लोग आने की उम्मीद है। और उम्मीद क्या है, आएंगे और उनके लिए रहने का, उनका स्वास्थ्य सफाई का, नहाने का, सैनिटेशंस का, टॉयलेट्स का और उनके खाने पीने का सब इंतजाम है। दूसरा, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी उग्रवादी संगठन है वो कोई भी ऐसे मौके को भुनाना चाहेगा, और ऐसा बहुत वास्तव में सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी भेष में कोई उग्रवादी आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, यहाँ की यूपी पुलिस, वहाँ की एसटीएफ और सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस के लोगों के, जो आईबी के लोगों के जो आपके डिप्लॉयमेंट है, उनकी नजरों से कोई उग्रवादी बच नहीं पाएगा। वहां पे कोई भी आया तो कोशिश की तो नाकाम कोशिश हो जाएगी और नाकाम कोशिश होगी, और उनको कोई भी उनके मंसूबे पूरे होने की कोई गुंजाइश इसमें छोड़ी नहीं है। मोदी सरकार ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके के मल्टी लेयर इंतजाम किए हैं, और इस इंतजामात में हर चीज को कवर किया है। नीचे को थल जल और ऊपर आसमान, सभी जगह से उन्होंने, ऊपर से ड्रोन्स के निगरानी है, और पूरा इंतजामात ऐसे किए गए और सुरक्षा के चाक चौबंद इस्तेमाल किए हुए पूरा एरिया को। आपको क्या लग रहा है, जल थल नभ में सबसे ज्यादा जो आतंकी है उनके लिए कौन सा ऐसा वे होगा जिसके जरिए वो आ सकते हैं, जहां पर ज्यादा चौकन्ने रहने की आवश्यकता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि थल के ऊपर से आने का, जाने का, कोई भी किसी भेष में कोई आदमी आएगा तो ऊपर से अटैक करने के चांसेस बहुत कम है। अगर कोई आए तो ऊपर से अटैक करने के चांसेस इसलिए कम है कि वहां पर हमारे जो मिसाइल्स हैं वो उनको वॉच करेंगी। लेकिन कोई भी आदमी कोशिश करेगा तो हमारी भीड़ में घुसने की कोशिश करेगा, और भीड़ में कोई उनका चेकिंग से कोई चूक ना हो जाए, उस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से उनकी सारी स्क्रीनिंग होती है, सामान की स्क्रीनिंग होती है, कोई भी ऐसा आदमी कोई ऐसी चीज संदिग्ध वस्तु लेके जा नहीं सकेगा। तो इसलिए कोशिश होगी तो थल से ही होगी, जल से भी नहीं होगी और आसमान से भी नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम कोशिश थल से होने की कोशिश है। लेकिन फिर भी तीनों जगह से निगरानी रखना हमारा बिल्कुल कर्तव्य रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए कि सिक्योरिटी को, हम इसको ब्रीच को कोई कर पाने में कोई कामयाब हो जाए। इसलिए पूरी तरीके से, पूरा दुरुस्त तरीके से सारा कुछ इंतजाम किया गया, बताया गया।